आज दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल वो भी आज संसद में रखा जा रहा है, लोकसभा में आज पेश किया जाएगा। आदिल अहमद खान, मैं पूछना चाहूंगी आपसे, अविश्वास प्रस्ताव से पहले ही आपकी पहली अग्नि परीक्षा आज लोकसभा में होगी। देखिए पूजा जी, जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कल भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर तमाचा मारा है, मुझे लगता है भाजपा को जरा सी भी अगर शर्म है, प्रधानमंत्री जी के अंदर जरा सी भी नैतिकता है, तो उनको सदन में आना चाहिए। और पूरा देश जो प्रधानमंत्री जी की तरफ, केंद्र सरकार की तरफ देख रहा है, मणिपुर का हमारे देश का एक हिस्सा जल रहा है और प्रधानमंत्री जी घूम घूम कर भाषण दे रहे हैं, चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को नैतिकता के आधार पर सदन के अंदर आना चाहिए और देश को जवाब देना चाहिए। रही बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो भाजपा सदन में चर्चा के लिए तैयार है, तो भाई मूर्ख किसको बना रहे हैं आप? पूरा देश देख रहा है कि लगातार विपक्ष के सांसद, कभी 50 सांसद, कभी 40 सांसद, और कल तो 65 सांसदों ने 267 पर नोटिस दिया है कि 266। चलिए, शायद आदिल जी के साथ कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम हो गई है। मनोज यादव, पूजा जी 10 सेकंड। मनोज यादव, अब आज जब सरकार सुप्रीम कोर्ट में जब जवाब तमाम दायर करेगी, तो लग रहा है कि जो सवाल तमाम जो विपक्ष की तरफ से, चाहे हम डिबेट में भी कुछ उसी तरह के हम सवाल करते नजर भी आए थे, ये सब जवाब। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज आदिल जी। चलिए, मैं आपके पास आ रही हूँ मनोज यादव, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आदिल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जरा सी भी अगर शर्म है तो मुझे लगता है इनको संसद के अंदर प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए और जवाब देना चाहिए। रही बात जो अध्यादेश की है, देखिए दिल्ली की जनता का जो अधिकार भारतीय जनता पार्टी छीन रही है, ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है, ये पूरी तरीके से जनतंत्र के विरोधी है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के विरोधी है, संघीय ढांचे के विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी ने तीन बार अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ा। जब दिल्ली की जनता का दिल नहीं जीत पाए पूजा जी ये लोग, तो रात के अंधेरे में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक काला अध्यादेश लेकर आ रहे हैं, एक काला बिल लेकर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर जरा सी भी नैतिकता है देश के प्रधानमंत्री में, जरा सी भी नैतिकता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तो आखिर संविधान की जो हत्या करके बिल लेकर आ रहे हैं, इसको नहीं लाना चाहिए। दूसरी चीज, पूरी दिल्ली और पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर चुनाव नहीं जीत पाती, वहां किस तरीके से काला बिल लाकर, काला अध्यादेश लाकर सीबीआई के माध्यम से, ईडी के माध्यम से सरकार चलाने की कोशिश कर रही है। और ये मैं आपको पूरी तरीके से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब यह बिल राज्यसभा के अंदर आएगा तो पूरा इंडिया। ठीक है, लेकिन दीपक झा, मैं एक चीज समझना चाहूंगी कि आखिर अगर आप अध्यादेश के मामले पर, अगर आप आम आदमी पार्टी के साथ हैं, तो आपकी दिल्ली इकाई क्यों साथ नहीं नजर आ रही है? क्यों इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं? वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं? संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि दिल्ली का जो दर्जा है उस हिसाब से बिल पास हो जाना चाहिए, कुछ गलत नहीं है इसमें। देखिए, दिल्ली इकाई का मुद्दा नहीं है, बात पूरे देश की, बात पूरे जनता की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऑर्डर दिया कि पोस्टिंग और ट्रांसफर पोस्टिंग का ऑर्डर जो हो चुनी हुई सरकार का होना चाहिए। एक लोकतांत्रिक अधिकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ना कि तानाशाही व्यवस्था है। लेकिन केंद्र सरकार का अध्यादेश लाना अधिकार है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के आप हर निर्णय पे अध्यादेश लाओगे तो चुनी हुई सरकारों का कोई मतलब नहीं होता ना। आपके राज्यपाल जो आप बना देते हो सारे राज्यों में, वो राज्यपाल मुख्यमंत्रियों से झगड़ा कर रहे हैं कई राज्यों में, आपने देखा होगा, ताजा उदाहरण। दूसरी बात मैं कहूंगा, इस सरकार ने पिछले 9 सालों में लगभग 90 से अधिक अध्यादेश लाए हैं। अध्यादेश लाने का मतलब ये होता है कि मेरी दादागिरी, आप संसद भवन के अंदर बिल पास करवाइए, चर्चा करवाइए, आप उससे बचते हैं, आप काला कानून लाने की कोशिश करते हैं। तो भाजपा अध्यादेश सिर्फ इसलिए लाना चाहती है केंद्र सरकार दादागिरी करेगी, तानाशाही मानसिकता का प्रतीक है जी। देखिए पूजा जी, अब मुझे बोलने का 2 विषय है। पहला विषय, जिस तरह से हमारे कांग्रेस के साथी ने उठाया कि जिस तरह से वहां पर आग में घी डालने का कौन काम कर रहा है, कि मणिपुर के ऊपर ही इन्हीं के साथी एमएमके के जवाहरुल्लाह जमाल, इन्हीं के गठबंधन के साथी किस तरह की पोस्ट उन्होंने जारी किया है। कीर्ति आजाद जी ने एक वीडियो जारी किया, एक ट्वीट किया जो म्यांमार का वीडियो था, उसको मणिपुर का वीडियो बनाने का काम किया।
किस तरह से आग में घी डालने का काम किया जाता है। और इन्होंने कहा कि गूगल पर सर्च किया जाता है तो क्या निकलता है, गूगल पर अगर पप्पू लिखेंगे ना तो सबसे पहले राहुल गांधी जी का नाम आता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री के खिलाफ इन्होंने अपशब्द बोला है, मैं बताता हूं, अगर पप्पू न लिखेंगे ना गूगल पे, क्या तरीका है, क्या तरीका है पूजा जी, क्या तरीका है, क्या तरीका है ये, बोले मनोज जी। पप्पू अगर गूगल पर टाइप करते हैं तो सबसे पहले राहुल गांधी का नाम आता है। और ये आज ये लोग महापंचायत की बात करते हैं, संसद भवन की बात करते हैं, संसद भवन का बहिष्कार करने वाले ये लोग थे, और बोल रहे हैं अध्यादेश की बात करते हैं। मैं अब अध्यादेश पे बताता हूं साहबानों के मामले में किस तरह से एक फैसले को बदलने का काम राजीव गांधी सरकार ने किया। इनको पता नहीं होगा शायद, आर्टिकल 123 को ये शायद जानते नहीं होगी कि अध्यादेश का एक नियम बना हुआ है कि अगर पार्लियामेंट नहीं चल रहे हो, सदन नहीं चल रहा हो, तो सरकार अध्यादेश ला सकती है। और उसके बाद में जब सदन चलेगा तो पहले सदन में उसको पूर्ण बहुमत से पारित कराना होगा, नहीं तो अध्यादेश मतलब नल एंड वाइड हो जाएगा। अब आते हैं आदिल खान के ऊपर। आदिल खान ने कहा कि देखिए सरकार किस तरह से अराजक अपराध पार्टी जो आम आदमी पार्टी है उसको संविधान का भी ज्ञान नहीं है, ये अपने प्रवक्ताओं को पढ़ लिख करके नहीं भेजते हैं। 11 मई का मेरे पास फैसला रखा हुआ है, मैं पढ़ के बताता हूं। 11 मई का फैसला है सर्वोच्च न्यायालय का। सुनिए क्या तरीका है, क्या है ये जाहिल कहां से बैठाया बताइए आप, ये हमको जाहिल बोल रहा हूं। लेकिन मनोज जी जल्दी कीजिए, समय कम है मेरे पास। ये क्या तरीका है, बाकी मेहमानों से भी जवाब देना है। नहीं मैं बता रहा हूं, देखिए मेरा सुप्रीम कोर्ट का 11 मई का फैसला है, 105 पेज का है, इनको पढ़ लेना चाहिए। पैरा नंबर 85 के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के ऊपर पार्लियामेंट अपना कानून बना सकती है। और पैरा नंबर 95 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है उस जजमेंट के अंदर लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस सब्जेक्ट के अलावा भी यदि पार्लियामेंट स्टेट विषय पर कानून बनाए तो बना सकती है। और इसके अलावा आर्टिकल 293(a)(3)(b) के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट चाहे तो इनके अलावा लैंड, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस के अलावा भी कानून बना सकती है। पढ़ लिख के आना चाहिए। ये IITN के जो है प्रवक्ता बैठे हुए पढ़ लिख करके नहीं आते हैं, समस्या इनके साथ है। क्या जवाब दूंगी, पहले दीपक झा बोलिए। सिस्टम सारे नियम बताने को तैयार है। बीजेपी सबसे बड़ी ज्ञानी पार्टी है, यहाँ पे सारे तथ्य लेके आ जाते हैं, लेकिन मणिपुर के मुद्दे पे संसद भवन में मोदी जी क्यों मौन है, इसका जवाब नहीं देंगे। आप चाइना पहुंच जाएंगे, पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, राहुल गांधी जी पे पहुंच जाएंगे, पहुंचिए, आपका कर्तव्य वही है। आपने मुद्दों की राजनीति करी थी, आप चर्चा उसमें नहीं करेंगे। आप देश को बरगलाते हैं, जनता को बरगलाते हैं और देश को मूर्ख समझने का काम करते हैं। गोधरा कांड भाजपा का प्रयोगशाला था, हिंदू मुसलमान किया था, फिर से आज 2024 में मणिपुर को इन्होंने एक प्रयोगशाला बनाया है। देश में चुनाव आ रहे हैं, इसलिए लोगों को सांप्रदायिक हिंसे के नाम पे भड़का रहे हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि अगर सत्ता पक्ष दे रहा है तो विपक्ष की तरफ से भी जा रहा है। 2024 का जो एजेंडा है वो सेट हो रहा है, यही जनता समझ रही है। आदिल अहमद खान, विपक्ष का मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। ठीक है, आदिल अहमद खान। देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठ बोलने का तरीका नरेंद्र मोदी जी से सीखा है, वो इनके सारे प्रवक्ता चैनल पर बैठकर सुबह और शाम तक सिर्फ झूठ बोलते हैं। इन्होंने लंबा लंबा ज्ञान अभी दे दिया, पर इन पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों को, जो बिलभूषण जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनको यह पता नहीं कि इस देश के संघीय ढांचे को नहीं बदला जा सकता। जो राज्यों को संघीय ढांचे ने एक अधिकार दिए हैं, उस अधिकार को आप नहीं छीन सकते। और अगर ये काला बिल नहीं है, अगर ये काला अध्यादेश नहीं है, तो आखिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आखिर कौन सी जरूरत आन पड़ी कि आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ठीक है आदिल अहमद खान, मैं अपने सहयोगी का रुख करना चाह रही हूँ। प्रभाकर मिश्रा 30 सेकंड हमारे पास हैं, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी, संसद से हम सड़क तक हम देख रहे हैं जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मणिपुर मुद्दे पर संग्राम चल रहा है, लेकिन अब कल सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद क्या अब एक आशा की नई उम्मीद, नई किरण हम देखें कि अब कानून की नजर से अब न्याय मिलेगा मणिपुर को? देखिए, जब देश की सबसे बड़ी अदालत किसी मामले में दखल देती है तो कुछ उम्मीद की जानी चाहिए। और यहां मणिपुर में कम से कम जो हुआ है, आपने देखा कि जब से वायरल वीडियो आया और सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, उसके बाद से वहां की तमाम एजेंसियां एक्टिव हो गईं और तभी से एफआईआर दर्ज होना शुरू हो गया, या जो एफआईआर दर्ज हुए थे उस पर कार्रवाई शुरू हो गई। तो ये उम्मीद लगाई जानी चाहिए। और अगर हम उम्मीद नहीं लगाते हैं, मणिपुर के लोग सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद नहीं लगाते हैं, तो आपके पास और कोई चारा भी नहीं बचता है। इसलिए पूजा, सुप्रीम कोर्ट से अब उम्मीद बची है। जब भी कार्यपालिका और विधायिका
अपने कर्तव्यों से मुख मोड़ लेती है, ध्यान नहीं देती है किसी मसले पर, तब न्यायपालिका ही आखिरी उम्मीद होती है। और इसलिए देश की सबसे बड़ी अदालत को संविधान का संरक्षक, गार्जियन कहा जाता है। तो उम्मीद जरूर की जानी चाहिए। सब उम्मीद, अब सारा दारोमदार सुप्रीम कोर्ट की तरफ है। हालांकि एक बात फिर मैं ये एक राइडर के साथ कहता हूं कि बहुत पहले मामला जब सुप्रीम कोर्ट आया था, सुप्रीम कोर्ट ने तब दखल नहीं दिया। शायद तब सुप्रीम कोर्ट ने दखल दे दिया होता तो मणिपुर में इतनी भयावह स्थिति नहीं होती। लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत, अब सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि स्थिति में कुछ सुधार होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज नजर संसद पर तो रहेगी ही, साथ ही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को लेकर जो कि 2 बजे शुरू होगी, क्या कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है, इस पर लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाते हम रहेंगे। लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं सड़क से संसद तक, क्योंकि आज भी हंगामे के पूरे आसार संसद के दोनों सदनों में देखने को मिलेंगे। और उस बीच जब दिल्ली अध्यादेश बिल, दिल्ली संशोधन बिल जब लाया जाएगा, उसके बाद क्या तस्वीर होगी, यह देखना बेहद अहम होगा। इसी के साथ आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।